हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, हमारा फोल्डर और फाइल्स का ऑप्शन चल रहे थे। हमारा इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो ये फोल्डर और फाइल से संबंधित सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी। दोस्तों, आप ध्यान से समझिए हम क्या क्या करवा रहे हैं इसमें। तो आज हम नया शुरू करते हैं। फोल्डर ऑप्शन जो कुछ रह गया था उसको देख लेते हैं हम आज। ठीक है, तो आपका पहले देख लें, पिक्चर बना लीजिए पहले। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें आप लोग। तो हमने डेस्कटॉप पे 3 फोल्डर बनाए थे, ऑफिस, कस्टमर और ब्रांच के नाम से। ऑफिस के अंदर फिर 3 फोल्डर्स थे, लेटर्स, बिल्स और डेमो के नाम से। और फिर लेटर्स में 2 फाइलें थी जो कि एमएस वर्ड में या नोटपैड में बनी हुई थी। बिल्स के अंदर 2 फाइलें थी जो कि एक्सेल में बनी हुई थी। और डेमो के अंदर आपका प्रोडक्ट नाम की फाइल जो कि पावर पॉइंट में बनी हुई थी और एक पेंट में बनी हुई थी। तो कल हमने कुछ शॉर्टकट देखे थे, शॉर्टकट आप देख लें, नोट कर लें। कंट्रोल F1 से आप एक्सपांड या मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो रिबन दिखती है आपकी, एक जगह आप सीख लेंगे। अगर अभी आपने ध्यान से सीख लिया तो आगे तक एमएस ऑफिस तक आपको सब कुछ सेम सेम कमांड ही दिखेंगे, बहुत कुछ। तो आपका आधा काम तो यही हो जाएगा। तो कंट्रोल F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो ये रिबन आपकी देखो ये ऑफ हो गई ऊपर, देखिए, और ये वापस आ गई है। तो ये ऐसे ऑन ऑफ करने की होती है। कंट्रोल शिफ्ट एन से अपन ने देखा था न्यू फोल्डर बना सकते हैं डायरेक्टली। कंट्रोल सी से अपन कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से अपन पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से अपन कट करते हैं। ये सारा आपका कल हो चुका था। और कंट्रोल डी से अपन डिलीट करते हैं। आज कुछ नई चीज़ें और देखेंगे आप कि कंट्रोल ए से आप किसी भी फोल्डर को नए फोल्डर में खोलना है, उसी फोल्डर को किसी नई विंडो में खोलना है आपको, तो आप नई विंडो में खोल सकते हैं। और F2 से भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम कमांड मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। फाइल का नाम चेंज करना है, फोल्डर का नाम चेंज करना है। और अल्ट के साथ आप कंट्रोल दबाते हैं तो प्रॉपर्टीज आ जाती है। किसी भी सिलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज भी अपन कल देखी थी। कंट्रोल ए से अपन सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अल्ट F4 से आप किसी भी करंट विंडो को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। अल्ट P से हो जाएगा आपका शो हाइड प्रीव्यू पेन। ये सब अभी आप देखेंगे कि प्रीव्यू पेन क्या होता है। किसी फाइल का अगर आपको प्रीव्यू देखना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो ये आप ऑन कर देंगे तो फाइल का प्रीव्यू भी शो करेगा। और प्रीव्यू के साथ आप चाहते हैं कि डिटेल भी दिखाए आपको, तो अल्ट अल्ट शिफ्ट पी करेंगे तो वो आपको डिटेल पेन भी दिखा देगा। ठीक। F5 से हो गया आपका रिफ्रेश विंडो। कुछ भी नया करा आपने, विंडो को रिफ्रेश करना हो तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। F11 से आप हाइड अनहाइड ऑल बार, जितने भी बार्स होते हैं आपके सबको ऑफ कर देगा। कंट्रोल जेड होता है आपका अंडू करने के लिए, और रीडू होता है। कंट्रोल जेड होता है आपका अंडू करने के लिए, और कंट्रोल वाई से होता है आपका रीडू। ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर का दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो एक बार आपने यहाँ सीख लिया कि अंडू किससे होता है, इसकी शॉर्ट की क्या है, रीडू से क्या होता है ना। उसी एक्शन को वापस लाना हो तो रीडू कर देंगे, एक्शन को कैंसिल करना हो तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो अपन आगे देखते हैं। ये आपका अपने ऑफिस बनाया था, ब्रांच बनाया था, कस्टमर बनाया था, और ये है आपका रिसाइकल बिन। अपन ऑफिस में गए, ये आपके 3 फोल्डर बने हुए, ये देखो पहचान है, ये फोल्डर इस टाइप से दिखता है आपका। ठीक है, ये फोल्डर आपको इस प्रकार से दिखेगा। ये फोल्डर है आपका और ये आपकी फाइलें हैं। अब इसमें और फाइल में बना देती हूँ। आप न्यू पे गए और किसी में भी आपने पावर पॉइंट या वर्ड में बना दिया आपने कोई फाइल, इसको नाम दे दिया आपने document1। एक ये फाइल बना दी हमने। ठीक है, फिर न्यू पे गए और एक और बना दी हमने यहाँ पर document2 के नाम से। ये सब कमांड आपके वैसे हो चुके हैं कि फाइलें कैसे बनती है, फोल्डर कैसे बनते हैं, ये आपके सारे हो चुके हैं। तो document1 में अगर कुछ लिखना हो तो आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आप document1 में चले जाएंगे। यहाँ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या कोई पैराग्राफ आपको डायरेक्टली लिखना हो तो हम रेंट कमांड से कोई भी पैराग्राफ भी लिख आ सकते हैं, या वर्ड में सीखेंगे भी। उसको क्लोज करा और सेव कर लिया। उसके बाद आपने document2 को अगर आपको खोलना है तो आपने document2 पे जाके आपने कुछ लिख दिया तो ये हो गया आपका document2। 2 फाइलें आपने और बना दी इसमें। ठीक। अब कुछ ऑप्शन इसमें देख लें कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये लोगो है, ये document2 डॉक्यूमेंट, ये सब फाइलें आपकी अलग अलग सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। कोई पावर पॉइंट में बनी हुई है, कोई पेंट में बनी हुई है, कोई एमएस वर्ड में बनी हुई है, कोई एक्सेल में बनी हुई है। ठीक, ये आपके फोल्डर्स है। अब आप कहीं भी खाली स्थान पर रख के अगर राइट बटन दबाते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर दिखता है व्यू। व्यू मतलब क्या है, सिंपल कमांड देख लीजिए आप एक बार कि अगर आपको यही जो दिख रहा है आपको फॉर्मेट, इसको अगर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स में करना है, बड़े बड़े आइकन में,
तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लार्ज आइकन करना थोड़े छोटे हो जाएंगे, मीडियम में करना तो थोड़े और छोटे हो जाएंगे, स्मॉल में रखना तो स्मॉल में दिखेंगे। लिस्ट में, लिस्ट फॉर्मेट में आपको आपको दिखाएगा। और डिटेल में जैसे अभी ये फॉर्मेट है, तो डिटेल में क्या होता है कि ये आपके सामने ये डिटेल भी आती है कि डेट, किस डेट पे ये बनी हुई फाइल या फोल्डर, इसका टाइप क्या है और इसकी साइज़ क्या है, इसकी बाइट्स कितनी आपने यूज़ करी है ना। टाइप्स में करना है तो टाइप्स में कर सकते हैं। तो एक बार अपन लगा के देख लेते हैं। आपने कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज, तो देखिए आपके सभी जो है फाइल और ये सब कितने बड़े बड़े हो गए आपके। फिर आपने राइट बटन दबाया, आप व्यू पे गए, आपने कर दिया लार्ज आइकन, ये थोड़े छोटे हो जाएंगे। देखिए एक्स्ट्रा लार्ज में काफ़ी बड़े हो गए थे वो। फिर आपने कर दिया व्यू में जाके मीडियम आइकन्स, तो ये मीडियम साइज में हो गए आपके। तो ऐसे आप अलग अलग उसमें भी आप व्यू का जो फॉर्मेट है, स्मॉल आइकन्स कर दिया तो ये ले लिया आपने। अब देखो इसमें कुछ आपका लिखा हुआ नहीं आता आगे कि फाइल कितनी है, डेट कौन सी है, साइज़ कितनी है, सिंपल आपको इस फॉर्मेट में दिखाता है। अलग अलग फॉर्मेट है इसमें, आप देख सकते हैं। लिस्ट कमांड पे क्लिक करते सिर्फ लिस्ट दिखाता है, आगे की डिटेल नहीं आती है। आपको डिटेल में करना है तो आपने व्यू में जाके उसको डिटेल कर दिया। तो देखिए डिटेल में फिर क्या होगा, डेट भी लिखी हुई आएगी, टाइप भी लिखा हुआ आएगा, साइज भी लिखी हुई आएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है। टाइल्स में कर देंगे तो टाइल्स में आपको इस फॉर्म में दिखाएगा वो। तो अभी फिलहाल हमने कर रखा है मान लीजिए इसको डिटेल में। और उसके बाद अगला कमांड हम ले रहे हैं सॉर्ट बाय। सॉर्ट मतलब जमाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप फाइल और फोल्डर को जमा सकते हैं। नेम के बेस पे या डेट के बेस पे या टाइप के बेस पे। टाइप मतलब एमएस वर्ड की है, एक्सेल की है, ठीक है, पेंट की है। और साइज मतलब उसकी बाइट्स कितनी यूज़ करी उसके बेस पे। तो अगर आप बढ़ते क्रम में देंगे तो वो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी दिखाएगा, फिर उससे बड़ी दिखाएगा। तो घटते क्रम में क्या होगा, पहले सबसे बड़ी दिखाएगा फिर छोटी दिखाएगा। तो आप एक क्रम में भी जमा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे अभी क्या ये 12 तारीख की बनी हुई है, फिर यहाँ पर 14 तारीख आ गई है, फिर 13 तारीख आ गई है, क्योंकि अभी अपने नेम के बेस पे जमा रखा है। तो अगर आपने कर दिया इसको व्यू में जाके, शॉर्ट में जाके आपने कर दिया कि डेट, डेट में कर दिया। क्योंकि ये घटते क्रम में है तो सबसे पहले आज की डेट में आ रहे हैं, जितने भी अपने आज बनाई है फाइलें 14 तारीख की। जितनी फाइलें पहले फाइलें जमाएगा, फिर आपके सारे फोल्डर जमाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप कर देंगे सॉर्टिंग बाय असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, तो वो फाइल जो आपके फोल्डर हैं तो 13 तारीख वाले फोल्डर आ जाएंगे। फिर फाइलें में देखेंगे तो 12 तारीख वाले, फिर 14 तारीख वाले। इस प्रकार से घटते बढ़ते क्रम में आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। टाइप के बेस पे करना है तो टाइप के हिसाब से आ जाएगा। आप साइज़ के बेस पे करेंगे तो साइज़ के हिसाब से जमा देगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रुपिंग में आप एक काम कर सकते हैं कि आप नेम के बेस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो वो ए से लेके जेड तक, बी तक के जितने भी उसके रेंज में आते होंगे। जैसे आपने नेम पे क्लिक कर दिया तो देखिए आप ए से लेके एच वाले जो भी है वो सब यहाँ दिखा रहा है, और आई से लेके पी वाला सब यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसमें आ गया, लोगो इसमें आ गया, लेटेस्ट में आ गया। तो ग्रुपिंग कर दी उसने नेम वाइज। अगर आपको ग्रुपिंग इसकी अगर आपको ग्रुपिंग करनी है ग्रुप बाय डेट के हिसाब से करना, तो डेट पे आपने क्लिक कर दिया तो अब देखिए आज की डेट वाले यहाँ दिखा रहा है, यस्टरडे वाले यहाँ दिखा रहा है आपको, है ना। और अर्लियर दिस वीक टू ये यहाँ पे दिखा रहा है, इसी डेट वाइज इसको कर दिया। तो ग्रुप में आपके फाइल और फोल्डर को जमा देता है। ग्रुपिंग में आप टाइप कर देंगे तो आपके फोल्डर एक तरफ आ जाएंगे। जो फाइलें इमेज वर्ड में बनी हुई वर्ड वाली सब अलग आ जाएगी, जो पावर पॉइंट में बनी हो पावर पॉइंट वाली अलग आ जाएगी, जो पेंट वाली है मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से जमा देगा सबको अलग अलग। तो आप इस प्रकार से ग्रुप बाय भी कर सकते हैं इसको। और साइज़ के बेस पे करेंगे तो वो दिखा देगा आपको कि 16 KB से लेके 1 MB तक ये वाली फाइलें हैं, और आपकी 0 से लेके 16 KB तक की ये वाली फाइलें हैं। तो ये आपके कुछ होते हैं कि ये अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप उसको नन कर देंगे तो ये ग्रुपिंग हट जाएगी। और रिफ्रेश मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकीज की F5 होती है। जो भी कुछ नया करा है उसको अगर अपडेट कराना है तो रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है कस्टमाइज दिस फोल्डर। इस पर अगर आप क्लिक करते हो, हम बैठे किस पे हैं, हम बैठे हुए ऑफिस नाम के फोल्डर पे, इसी में सारा काम चलेगा। तो ये काम करते हैं, चलिए इसी पे चलते। आप कस्टमाइज दिस फोल्डर पे गए तो यहाँ पे देखिए एक तो वो जनरल दिखा रहा है आपको, वो जस्ट आपको दिखाता है कि ये यहाँ पे आपने जनरल आइटम कर रखा है, तो आपका जो फोल्डर है वो जनरल आइटम इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आपको पिक्चर फॉर्मेट में कर देंगे, आपने पिक्चर करके अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, तो अगर इन फाइलों में कुछ होगा, बीस नाम की फाइल में कुछ है नहीं है, बिल नाम की फाइल में कुछ है, आप कस्टमाइज इस फोल्डर पे गए, पिक्चर पे गए आप,
और म्यूजिक पे गए। अच्छा, आप बिल नाम की फाइल पे जाइए, बिल के अंदर दिखाएगा शायद आपको वो कस्टमाइज इस फोल्डर, और इसको कर दिया हमने यहाँ पर पिक्चर। तो ये आपके पिक्चर फॉर्मेट में हो जाता है। ऑफिस के अंदर नहीं था, ये देखिए बिल के अंदर जो थे ये आपके पिक्चर फॉर्मेट में दिख रहे हैं सारे, है ना। अगर आप सिंपल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्मेट में क्या करेगा वो आपको, जैसे कि अभी दिखा रहा था सिंपल फॉर्मेट में वैसे दिखाएगा। आप इसको अगर जनरल आइटम कर देंगे तो जनरल आइटम के हिसाब से इस प्रकार से दिखाता है। ये इसका फॉर्मेट है दिखाने का एक्चुअली में, ठीक है। अब मैं अगर इसमें जाके, ये आपके बिल में जाके यहाँ पे राइट बटन दबा रही हूँ, कस्टमाइज इस फोल्डर में, आप अगला देखें, इसमें चेंज आइकन भी, इसमें आप आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। अभी आइकन कैसा दिख रहा है आपका फोल्डर का, ये वाला दिख रहा है। आप चेंज आइकन पे चले गए, आपको इसमें से जो भी करना है, देखिए इतने सारे आते हैं आपके पास, ये इतने सारे दिखाता है आपको। आप यहाँ से आगे जाके देख सकते हैं कितने सारे हैं ये। इसमें जो भी आपको करना है, इसका आइकन अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने ये वाला कर लिया, ये पेड़ जैसा दिख रहा है, इसको ओके कर दिया, तो ये जो आइकन है आपका चेंज हो गया, देखो इस टाइप का हो गया ये। इसको आपने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये यहाँ पे देखिए ऑफिस के पीछे ये लिख के आ रहा है। अब इससे बाहर निकल के देखो, देखिए तो बिल के अंदर कैसा आ गया ये। पहले फोल्डर इस टाइप से आ रहे थे, अब ये देखो इस टाइप का हो गया है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको डेमो का भी करना है, डेमो पे गए, राइट बटन दबाया आपने और कस्टमाइज इस फोल्डर पे गए, यहाँ कर दिया आपने चेंज आइकन और ये वाला ले लिया, चलो ये ले लिया चलो, और ओके कर दिया, अप्लाई एंड ओके। तो इस प्रकार से आप जो है फोल्डर की ये भी चेंज कर सकते हैं। देखो इस प्रकार दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडू, मतलब कंट्रोल जेड से अगर आपने कोई भी कमांड चला दिया गलती से, इसको अगर कैंसिल करना हो तो आप अंडू कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये DOC1 है, इसका मैंने नाम चेंज करा। नाम चेंज करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बता दी है कि आप जो है F2 भी प्रेस कर सकते हैं, तो पेंटर डायरेक्टली वहाँ आ जाएगा। सपोज मैंने इसका नाम कर दिया है फाइल 1, सॉरी, ठीक है, फाइल 1 कर दिया। अब ये जो मैंने रीनेम करा है ये मुझे नहीं करना था सपोज, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए कमांड आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर आप कर देंगे इसको अंडू रीनेम। देखो कंट्रोल जेड कर सकते हैं आप, ऊपर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे लिख के आएगा अंडू रीनेम, मतलब कंट्रोल जेड से आप क्या कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। ये अंडू रीनेम, आपको अंडू दिख रहा है, दिख रहा है, ये लिख के आ रहा है, देखो ये लिखा ना अंडू रीनेम, ये आपने क्लिक कर दिया तो वापस से ये DOC1 बन गया। तो कोई भी कमांड आपने लगाया कुछ गलती से लग जाए तो आप कंट्रोल जेड करके उसको अंडू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो तो सही थी, एक्शन अपनी सही थी, तो अब क्या लिख के आ रहा है, रीडू रीनेम मतलब कंट्रोल वाई। आप वापस से कंट्रोल वाई कर देंगे, मतलब जो हमने नाम चेंज करा था उसको वैसे ही रहने दो, तो आप कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं। देखिए वापस से फाइल 1 हो गया। तो कंट्रोल जेड से कोई भी एक्शन आप क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं कि नहीं हमको तो वही रखना है, तो वापस से DOC1 हो गया। फिर आपने बोला नहीं जो एक्शन करी थी वो सही है, तो कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हैं उसको, वापस से वो एक्शन आ जाएगी वापस से, ठीक। तो ये आपका हो जाता है रीनेम। और ये मैंने आपको फिर प्रॉपर्टीज़ बता दी थी पहले से ही कि प्रॉपर्टीज़ पे जाके जो है ये सारा आपका पहले वाली वीडियो में हो चुका है कि सारी लोकेशन बताता है, रीड ओनली क्या होता है, हिडन क्या होता है, ठीक है। अब अपन देख रहे थे ऊपर जो मेनू दिख रहे हैं आपको, ये आपके मेनू कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये कहलाते हैं रिबन्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ पिन टू क्विक एक्सेस, ये देखिए यहाँ पे साइड में जो आपको दिख रहा है ना ये आपके क्विक एक्सेस कहलाते हैं। जैसे डेस्कटॉप दिख रहा है, डाउनलोड से मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके इन पर जा सकते हैं। तो अगर आप अपने फोल्डर में जो कोई चाहते हैं कि फोल्डर यहाँ आ जाए, जैसे डेमो नाम का फोल्डर है, आप चाहते हैं कि क्विक वाले में ऐड हो जाए, तो आप डेमो वाले पे जाओ, यहाँ पे कर दो पिन टू क्विक एक्सेस, ये पहला वाला कमांड। तो देखिए ये डेमो आपको यहाँ पर भी आ गया, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। फिर इसी के ऊपर राइट बटन दबाएंगे आप, तो अगला ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें, अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस। आपको हटाना है, वापस से अनपिन करना है, आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसी बात बिल को करना है तो बिल को आपने कर दे पिन यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पिन भी कर सकते हैं। इसमें और फोल्डर बना देते हैं, आगे आपको और समझने में अच्छा रहेगा। सपोज इसमें मैंने बना दिया है सिस्टम, जैसे आप एक के अंदर एक जो है ये सिस्टम को भी आपको करना है, तो सिस्टम पे भी कर दिया आपने पिन टू एक्सेस, ये सिस्टम भी आपका इसमें ऐड हो गया, देखिए, ठीक। उसके अलावा आपका यहाँ से भी आपका देखिए कॉपी कमांड चलेगा, वही कंट्रोल C, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये मेनू बार से भी आप कर सकते हैं यहाँ से
कॉपी पाथ में ये होता है कि आपको किसी भी अगर फाइल का या फोल्डर का पाथ चाहिए कि ये कहाँ बना हुआ है। देखिए मैं एक फाइल बनाती हूँ न्यू के अंदर नोटपैड में, तो नोटपैड में आपको जल्दी दिखेगा। एक फाइल बनाई मैंने txt के नाम से, और इसमें मैं लेके आऊँगी देखिए एड्रेस किसी भी फोल्डर का या फाइल का। आपको अगर पूरा पाथ चाहिए, देखिए जैसे ये doc1 है, इसका पूरा पाथ चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए वो ये लिखा ना कॉपी पाथ, ये कॉपी पाथ पे क्लिक कर दो। अब टेस्ट नाम की फाइल पे मैं जाती हूँ और यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल V से इसको पेस्ट करती हूँ तो ये देखिए पूरा लिख के आ रहा है ये पाथ। ये देखिए सी पर यूजर के अंदर PC2 में डेस्कटॉप पे बैठे हुए ऑफिस नाम के फोल्डर में, इसमें doc.docx ये आपकी पूरी फाइल है। ये पूरा पाथ की पाथ कॉपी हो जाता है इसे। ठीक है, आपको किसी का भी अगर पाथ यहाँ पे चाहिए, जैसे ये आपका बिल नाम का चाहिए, तो आप इसको जो है कॉपी पाथ से जो है कॉपी कर सकते हैं और उसको फिर अपने उसमें जाके आप देखें किसी फाइल में अगर आपको लेके जाना है तो आप उसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा की पूरा पाथ दिखा जाता है। ये देखिए ये बिल का पाथ आ गया आपका, ये आपका बिल का आ गया देखिए पूरा की पूरा। ठीक, और इसी प्रकार से अगला देखिए हम, तो देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट शॉर्टकट में क्या है, किसी का भी अगर आपको शॉर्टकट बनाना है, सुनिए जैसे ये आपका ऑफिस नाम का फोल्डर है, इसमें एक लेटर नाम का फोल्डर है। ठीक है, लेटर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया है। कोई फाइल आपकी बहुत अंदर बनी हुई है, एक के अंदर एक फोल्डर के अंदर बनी हुई है। यहाँ मैंने लिखा मान लीजिए स्टार, ये स्टार नाम का फोल्डर है, उसके अंदर भी एक और फोल्डर है सपोज star1। इसमें अपन ने एक और फोल्डर बनाया star1। ठीक है, अब इस star1 का देखो कितना लंबा पाथ है। star1 कहाँ बना हुआ है, स्टार के अंदर, तो स्टार खुद कहाँ पर है, लेटर में, और लेटर कहाँ है, ऑफिस के अंदर। अब मैं star1 के अंदर कोई फाइल बनाती हूँ, सपोज न्यू पे गए और पेंट में कोई फाइल बनाते हैं, चलो बीच में इमेज बनाते हैं हम, उसका नाम दिया हमने paint1, और उसको हमने राइट बटन दबा के ओपन विथ पे जाके इसको पेंट में हम ओपन करते हैं सपोज। ठीक है, ये आपने क्लिक करा और यहाँ आपने कोई ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ करने का ही होता है, सॉफ्टवेयर आपको ड्रॉ करने का ही है, ये भी आप आगे सीखेंगे उसे आगे। तो इसमें कुछ कलर्स वगैरह आपने डाल दिया और इस फाइल को आपने सेव कर लिया और बाहर निकल गए आप। अब ये पेंट जो है, paint1 जो है, ये कितना अंदर बना हुआ है। आप चाह रहे हैं इसका शॉर्टकट डायरेक्टली कहाँ बना लें, डेस्कटॉप पे बना लें, तो मैंने एक काम करा यहाँ पे, उसको बोल दिया आप क्या करें, इस पेंट नाम की फाइल को आपने कॉपी करा। ठीक है, कॉपी करा और इसको मिनिमाइज करते हैं और अपन डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप के अंदर जैसे ऑफिस नाम का आपका फोल्डर है, ऑफिस नाम का फोल्डर है। ठीक है, और इसमें आके मैं लगा लूँ कमांड क्या, पेस्ट शॉर्टकट। तो वो जो आपका पेंट था, देखिए paint1 जो शॉर्टकट था, इसका शॉर्टकट यहाँ बन गया है। अब ये भले ही लेटर के अंदर स्टार के अंदर star1 में बनी हुई थी, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये डायरेक्टली यहाँ से ओपन होगी आपकी। तो ये फोल्डर के अंदर ही, कोई फोल्डर के अंदर कोई फाइल बनी हुई, उसको अपने फोल्डर में कोई शॉर्टकट बना के रखना हो तो ये कमांड होता है। और ऐसे आपको डेस्कटॉप पे बनाना है तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आप क्या करते हैं, जस्ट राइट बटन दबाते हैं और इसमें आपको कमांड मिलता है सेंड टू, दिख रहा है आपको सेंड टू, और सेंड टू के अंदर क्या है आपका, सेंड टू के अंदर आता है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाके आप कर देते हैं। ठीक है, ये राइट बटन दबाया आपने और ये आपका आ रहा है यहाँ पर सेंड टू, काफ़ी नीचे जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, उसके अंदर फिर डेस्कटॉप आ जाएगा आपका और क्रिएट शॉर्टकट लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो डेस्कटॉप पर डायरेक्टली आपका शॉर्टकट बन जाता है। अच्छा मूव टू, देखिए मूव टू कमांड भी है इसके अंदर, कोई भी फाइल आपको कहीं मूव करनी है। अब जो अपने यहाँ पे जो बनाए थे ना कि एक्सेल में, ये देखो सिस्टम पे गए, सिस्टम पे कुछ भी नहीं है, बिल पे गए आप, बिल में क्या है आपका लेटर पेड नाम की फाइल है। अब मैंने कमांड दे दिया मूव टू, इसको मूव कर दो, मतलब यहाँ से हट जाएगी, इसको मूव टू कर दिया मैंने। ठीक है, अब कहाँ पहुँचा दिया उसको मैंने, सिस्टम पे, तो यहाँ से हट गई है वो फाइल। अब आप सिस्टम पे जाइए, देखिए सिस्टम पे आ गए आपके लेटर पेड, तो डायरेक्टली आप यहीं से भी कमांड चला सकते हैं। बिल्स में आपके पास अब क्या है, परचेस है, परचेस को भी आप कॉपी टू भी कर सकते हैं। ये तो मूव कमांड चला था आपका, कॉपी टू में आप क्या करेंगे, आपने कॉपी टू में कर दिया तो ये यहाँ पे भी रहेगी फाइल, सोर्स में भी रहेगी और टारगेट में भी पहुँच जाएगी। आपने सिस्टम पे क्लिक कर दिया, अब देखिए आप सिस्टम पे जाके ये परचेस आपकी यहाँ पर भी आ गई है और बिल्स के अंदर तो है इसी आपकी, तो मूव में वो शिफ्ट हो जाती है फाइल। ठीक है, कट कॉपी पे जैसा कमांड चल रहा है,
सेम कमांड यहाँ पे डिलीट कमांड भी है, रीनेम कमांड भी यहीं से चलता, जो आपको सिखा चुके हैं वो यहाँ से भी चलता है। न्यू फोल्डर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। और न्यू आइटम आपको ये जो दिखा रहा है फोल्डर बनाना, फाइलें बनाना, सेम कमांड वही जो कि आप यहाँ से राइट बटन दबाते हैं और न्यू पे जाते हैं। ये जो पट्टी आपको दिखती है, ये वाली पट्टी आपकी न्यू आइटम में भी खुलती है, कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं। कोई फोल्डर बनाना हो, कोई फाइलें बनाना हो टेक्स्ट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, एक्सेल में, पेंटेज में आप बना सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पर ईजी एक्सेस बार करके, देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आ रही है आपकी। प्रॉपर्टीज पे आपने क्लिक कर दिया और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे सिस्टम नाम के फोल्डर पे बैठे हो तो सिस्टम नाम के फोल्डर की प्रॉपर्टी दिखा देता है, जो कि आपको रीड ओनली और हिडन कमांड में आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्टली राइट बटन दबा के भी खुलती है। सबसे नीचे जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से भी खुल जाती है। सेम कमांड है, आपके सेम खुलेंगे इसके अंदर। अच्छा, ओपन कमांड आ गया, एडिट कमांड आ गया आपका। और सिलेक्ट ऑल से क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेता है वो। आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, सारी फाइलें और सारी आपको फोल्डर का सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, बस कंट्रोल ए कर दिया, देखिए सारे सिलेक्ट हो गए। ये हो गया। इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज करो, इसको ज़रा डिटेल में देखो, बड़े बड़े दिख रहे हैं ये फॉर्मेट आ गया इसका। अब इसमें आपको सिलेक्ट ऑल यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। और नहीं करना तो सिलेक्ट नन कर सकते हैं, तो हट जाएंगे। और इन्वर्ट सिलेक्शन में क्या होगा कि जैसे आपने कुछ सिलेक्ट कर रखी है तो उसको तो सिलेक्ट नहीं करेगा वो। जैसे मैंने 2 फाइलें सिलेक्ट कर रखी, मैंने इन्वर्ट कर दिया तो जो सिलेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाएगी और जो सिलेक्ट है वो हट जाएगी। ये देखिए, तो ये हो गया आपका इन्वर्ट सिलेक्शन, ठीक है। अब आपका शेयर में देखिए, शेयर के अंदर कुछ भी नहीं है, आप कोई फाइल को ईमेल कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। व्यू के अंदर आपका यहाँ पे देखिए, व्यू में ये है कि नेविगेशन पेन जो दिख रहा है, जो आपको साइड में दिख रहा है ना क्लिक एक्स बार, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नेविगेशन पेन को बंद कर दीजिए, तो ये आपका बंद हो जाता है। तो आप नेविगेशन पेन को ऑन करना तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर ये आपका प्रीव्यू पेन, देखिए अब प्रीव्यू पेन में क्या होगा, फाइलों की प्रीव्यू दिखा देगा आपको। आपने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया, डिटेल आपकी दिख रही है, ये आपका लोगो है, ये आपका प्रोडक्ट है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये टेक दिखा रहा है अभी। तो अब मैंने कर दिया यहाँ पे डिटेल्स पेन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा है यहाँ से, तो आप जिस पे बैठे रहेंगे उसका लोगो दिखाएगा वो आपको। अगर आप इधर देखें उसको, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ वो दिखा रहा है लोगो। आप जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए कि ये कौन सी फाइल है, इसकी क्या डिटेल है, क्योंकि हमने डिटेल पेन ऑन कर दिया है इसलिए आपको दिखा रहा है। तो प्रीव्यू पेन जो है आपका, मैंने कहा था आपको कि इसकी शॉर्टकट भी आपने देखी थी। आप अल्ट के साथ एंटर की दबाते हैं तो भी ये ऑन ऑफ होती है, अल्ट एंटर करते तो भी आपका प्रीव्यू पेन आता है यहाँ पर, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट सी को करा तो इसका दिखाएगा, आपने पेन का करा तो इसको दिखाएगा वो यहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज दिखा देता है आपको पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप अल्ट पी और अल्ट शिफ्ट पी, अल्ट शिफ्ट पी से जो है आप इसका प्रीव्यू जो है ये हटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ये अल्ट शिफ्ट पी से जो है ये शॉर्टकट भी है इसका, तो यहाँ से आप जो है हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। तो जस्ट उसके अंदर का दिखाता है कि ये आपके इसमें क्या है ये। तो ये प्रीव्यू आपने ऑन कर दिया तो वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब आप वापस इधर आ जाइए थोड़ा सा, और यहाँ पे भी सेम कमांड आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज में करना है, स्मॉल आइकन में करना है, टाइल्स में करना है, ये सेम टू सेम आपके आइकन है। यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग कर देगा वो, ठीक। ये सारे हो गए हैं। अब एक कमांड आप और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कमांड है वो आपका। मैंने इसको करा यहाँ पर, इसको अपन ने करा सॉर्टिंग करी, अपन ने सॉर्टिंग तो नहीं करी, व्यू करा अपन ने डिटेल में। अब देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा घिसपिच हो गया है, इसको मैं क्लोज करती हूँ। और यहाँ पर अपन आते हैं, आपका कस्टमर नाम का फोल्डर है। कस्टमर में क्या क्या है देखें ज़रा, एक सन नाम का फोल्डर बना हुआ है, एक सेल नाम का बना हुआ है। इसमें और फोल्डर बना देती हूँ मैं। एक फोल्डर मैंने बना दिया इसमें मून नाम का, एक बना दिया मून नाम का, एक इसमें फाइल बना दी मैंने एक्सेल की। एक्सेल में कोई फाइल बनानी है तो ये लास्ट सेकंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखे मैंने एक्सेल 1, ठीक है। एक मैंने फाइल बनाई न्यू के अंदर आपका बिट में इमेज के अंदर, इसको नाम दे दिया पेंट, ठीक है। और ये 3 फाइलें हो गई है। इस पेंट के अंदर अपन ने इसको क्लिक करके
इस पेंट को आप ओपन करेंगे, ध्यान रखें हमें पेंट को पेंट में ओपन करना है, नहीं तो वो फ़ोटो में ओपन कर देता है। और इस पर आपने कुछ बना दिया, कुछ ड्रा कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, इसको सेव कर दिया। एक्सेल 1 के अंदर आपने आके कुछ लिख दिया, एक्सेल के अंदर कोई फाइल आपने ओपन कर ली और यहाँ आपने कुछ टाइप कर दिया, ठीक, इसको सेव कर दिया। तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड आपको बता रही हूँ दोस्तों, देख लीजिए आप ध्यान से कि ये 2 फोल्डर है और ये 3 फाइलें, आपको सबको उठा के एक साथ ही क्या करना है, किसी को मेल करना है या कहीं भेजना है। तो आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके सारे फोल्डर, तो मैंने बहुत कम बनाए, बहुत सारे फोल्डर हो, बहुत सारी फाइलें हों, सबको एक साथ आप पहुँचा सकते हैं। एक कॉम्पैक्ट फाइल बना सकते हैं आप, जिप फाइल, जो कि मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि रार फाइल बनती है, जिप फाइल बनती है। आपने इन सबको सिलेक्ट करा, राइट बटन दबाइए, इसमें आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये लिख के आ रहा है एड टू कस्टमर डॉट रार, क्योंकि कस्टमर नाम का फोल्डर था ना आपका, तो ये कस्टमर डॉट रार के नाम से बन जाएगी। ये आपने ओके कर दिया, तो ये देखिए ये कस्टमर डॉट रार बन गई है। आप इस पर राइट बटन दबाइए, इसमें कोई ऑप्शन देखिए, एक तो ओपन, इसको यदि ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप ओपन विथ विन रार, आपने इसे ओपन पे क्लिक करा, ये दोनों फोल्डर जो भी आपने बनाया था, देखिए ये दोनों फोल्डर भी आ गए हैं, ये तीनों फाइलें भी आ गई है। आप यहाँ से भी इन फाइलों को ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब मर्ज होके एक ही देखिए एक ही उसमें आ गई है, एक उसने कस्टमर डॉट रार नाम की बना दी है, जिसमें सारी मर्ज हो गई है, ये सारी मर्ज होकर दिखा रहा है, ठीक। ये आपका रार कमांड का काम है, और ये कितने कम बाइट्स में जो है सबको ले लेता है। अब राइट बटन दबाइए, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्सट्रेट फाइल, इस फाइल को अगर आपको वापस से एक्सट्रेट करना है अगर, ठीक है, वापस से खोलना है, मतलब ताकि अलग अलग हो जाए, तो अगर आप एक्सट्रेट फाइल यहाँ पे करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस में खोलना है आपको। आप वहाँ पे नाम भी डिफाइन कर सकते हैं फोल्डर का। और यदि आप करते हैं एक्सट्रेट टू कस्टमर, तो ये कुछ कस्टमर नाम का एक फोल्डर बना देगा, फोल्डर बनाएगा, ध्यान रखें, ठीक है, उसमें खोल देगा। और यदि आप बोलते हैं कि एक्सट्रेट हियर, यहीं पे खोल दो, तो यहाँ खोल देगा। इन तीनों का अंतर देख लें आप, एक्सट्रेट टू कस्टमर करेंगे तो वो कस्टमर नाम का फोल्डर बना के उसमें सारी फाइलें, सारे आपके फोल्डर खोल देगा। आप बोलते हैं जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर खोल दो, तो एक्सट्रेट हियर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी फोल्डर का नाम देना हो तो आप एक्सट्रेट फाइल्स कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझे। अब मैंने क्या करा, देखिए मून में अपन जाते हैं, मून में भी कुछ भी नहीं ना, देखो मून खाली पड़ी हुई है, तो आपको समझ में आएगा। अब इस कस्टमर को मैंने अगर मून में डाल दिया, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, देखिए वो चली गई मून, इसके अंदर मून में जाइए, राइट बटन दबाइए, और अगर आप बोलते हैं कि एक्सट्रेट हियर, ये देखिए सारे फोल्डर मून और सन बने थे, तीनों फाइलें बनी, सब यहीं पे एक्सट्रेट हो गई। ये मून नाम के फोल्डर के अंदर ही आपके ये दोनों फोल्डर और तीनों फाइलें ओपन हो गई इस कस्टमर के अंदर, ठीक। एक काम तो ये करता है। दूसरा, अगर आपको ये करना है, इसमें आप वापस से ये जो अपना कस्टमर था, ये जो कस्टमर अपनी थी, इसको वापस इधर कॉपी कर लो, इसको आप चाहो तो सन में ले जाओ, चलिए सन पे कस्टमर आ गया। अब एक क्या होता है, राइट बटन दबाया अपन ने, आप अगर बोलते हैं कि एक्सट्रेट टू कस्टमर, तो एक कस्टमर नाम का फोल्डर बना के उस पर सबको एक्सट्रेक्ट कर देगा। देखिए आपने क्लिक करा, ये देखिए एक कस्टमर नाम का फोल्डर बन गया यहाँ पर, इस पर 2 बार क्लिक करके देखिए, ये आपका मून, सन और तीनों फाइलें आ गई है, एक से मतलब खुल गई वापस से, सब अलग अलग हो गई है, ठीक है। और एक आपका होता है कि अगर आपको खुद को नाम डिफाइन करना हो तो आप दे सकते हैं एक्सेट फाइल्स, तो वो यहाँ एक विंडो खोलेगा और यहाँ पे जो कस्टमर लिखा हुआ है इसमें आप हटा सकते हैं कि नहीं कस्टमर नाम से नहीं बनानी है। तो आपको जो भी नाम देना हो, जैसे सपोज आपने नाम दे दिया यहाँ पर हेमा, तो वो हेमा नाम का फोल्डर बना देगा और उसमें सारी फाइलें फोल्डर खोल देगा। ये अंतर है इसमें, ये देखिए हेमा नाम का फोल्डर उसने खुद ने बना दिया जो आपने नाम डिफाइन करा, और उसमें सारे आपके फोल्डर्स और फाइल उसने एक्सट्रेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कमांड है, ये बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि इसी फाइल को अगर आपने मेल कर दिया तो सीधे आपके फोल्डर, सब फोल्डर, फाइलें सब एक साथ चली जाती है, ये कमांड था। तो आपको फोल्डर अपने सारे हो गए दोस्तों। तो मैंने अपनी ओर से पूरा काम कर दिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को बार बार देखना है, और इस चैनल का आप लाभ उठाइए दोस्तों। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तो आपको भी संतुष्टि होगी दोस्तों, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत कुछ काम आ रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।